बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय चैनल। नाज़रीन एक मरतबा फिर फ्री इमरान खान की दोबारा गूंज, जो मिठाइयाँ खाई थी वो वापस। दूसरा तहरीक इंसाफ और JUI की मीटिंग, इस पर भी बात बताता हूँ आपको। और चौथा जो हुकूमत कह रही है कि इमरान खान की कॉल पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने वो कान नहीं धरे, उसका भी पोस्टमार्टम आपको बता देता हूँ। और तीसरा जो है वो PTI की लीडरशिप का ईद के बाद इम्तिहान शुरू है। अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो विल्सन की दोबारा फ्री इमरान खान की ट्वीट, ये जो पाकिस्तान में एक हमारे हुकूमत के जो करीब समझे जाने वाले सहाफ़ी हैं, वो ये बात कर रहे थे कि चूँकि हमारे मामला बड़े यसमस हैं, हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारी अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन, और महकमा खारजा ने भी उस पर बात नहीं की। तो जो विल्सन ने, और ये भी कहा गया कि ट्वीट देखे ना आप, आ ही नहीं रहे, तो ट्वीट आ गया जनाब जो विल्सन का, फ्री इमरान खान। तो मिठाइयाँ लिहाजा वापस, ये जो मुस्लिम लीग नून है ना, ये मिठाइयाँ खाने में बहुत जल्दी करती है। और जो इनके करीबी साफ़ी हैं वो भी बहुत ज़्यादा जल्दी करते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मिठाइयाँ जल्दी से जल्दी खा ली जाए। लेकिन ये मिठाई जो है वो सोच समझ के खानी चाहिए, क्योंकि ट्रंप जो है, ये सबको मालूम होना चाहिए कि वो गैर रवायती सियासतदान है, और उनका जो मामला है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो अपनी इस्टेब्लिशमेंट के सख्त तरीन मुखालिफ है, अपने डीप स्टेट एक्टर के सख्त तरीन मुखालिफ है। एलोन मस्क का आप देख लें कि उन्होंने USAID को जो है वो उनके CIA के नीचे से निकाल लिया है, और जो बाकी बचा कुचा था, बाकी तो उन्होंने आधा से ज़्यादा तो बंद कर दिया, और दूसरा जो बचा कुचा था उन्होंने महकमा खारजा के नीचे कर दिया। तो वो अमरीकी जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको भी लेने के देने पड़े हुए हैं। और याद रखें, ये मैं आपको बताऊं, ट्रंप को शदीद ख़तरात हैं, क्योंकि याद रखें कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट सारी जो है वो सर पकड़ कर बैठी है, क्योंकि दुनिया में तब्दीलियाँ होने जा रही हैं। अगर ट्रंप को ये नहीं काबू कर सके ना, तो ट्रंप ने ये सारा कुछ तब्दील कर देना, आपको आलमी मंजरनामा पूरा तब्दील होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो समझ रहे हैं ना कि पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब नज़र नहीं पड़ेगी, तो याद रखें कि जो USAID बंद की है ना उन्होंने, उसमें हमारे इलेक्शन कमीशन को भी उन्होंने डॉलर्स के हिसाब से जो पैसे दिए थे ना, वो इलेक्शन के लिए दिए थे। अभी उसका हिसाब होना है। तो ये खतरे की घंटी और तलवार लटक रही है, ये समझने के लिए तैयार नहीं। वो लगा बात है कि ये जैसे कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, अगर ये आंखें बंद करके बैठे हैं तो ये समझ रहे हैं कि बिल्ली नहीं खाएगी, बिल्ली खाएगी। और जो अभी आपको मैं बता दूं, 2-3 दिन के अंदर अंदर एक तो ये सफरी पाबंदियों वाला मामला होना, और दूसरी एक जो खबर आ रही है कि पाकिस्तानी सफीर जो है वो एक रिपोर्ट किया गया है वाशिंगटन से। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ये तो कह रहे हैं हमारा मामला सब कुछ ठीक है। मैं आपको बता दूं, कनाडा जैसे मुल्क में, जो तरक्की याफ्ता मुल्क है, वहां पर वजीर आजम को इस्तीफा देकर नया वजीर आजम आया, और वजह क्या बनी? ये नहीं है कि जस्टिन ट्रूडो जो है उनकी अपने मुल्क में मकबूलियत नहीं थी। वजह क्या बनी? वजह डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया बनी। ये जहन में रखना चाहिए। और दूसरा, तहरीक इंसाफ और JUI की मीटिंग, फैसला हो गया है, और दोनों फरीकान ने अपने अपने कायदीन से फाइनल जो है, जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि फाइनल राय लेकर वो बताएंगे। लेकिन इस पर मैं आपको बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो स्टेटस को के बेशक करीब रहे हैं, वो कभी भी स्टेटस को के मुखालिफ नहीं जाएंगे। ये कोशिश है, ये करके देख ले, लेकिन बिलाखिर फैसला तरीके इंसाफ को करना है कि इमरान खान को रिहा कैसे करवाना है। जैसे आज तरीके इंसाफ ने असम्बली में बताया, दिखाया कि कैसे असम्बली में जो है गर्ज के साथ इनको रोकना है। अगर ये मामला ये शुरू से ही जारी रखते तो यकीन करें अब तक मामला काफ़ी सारे बदल चुके होने थे। लेकिन कुछ खौफ है, कुछ लोग कंप्रोमाइज़ भी हैं। किसी पर इल्ज़ाम तो नहीं लगाया जा सकता कंप्रोमाइज़ कौन से हैं, लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं, ये बात सामने आने वाली है। और दूसरा मैं आपको बताऊं कि PTI की लीडरशिप का ईद के बाद ये इम्तिहान शुरू होने वाला है, क्योंकि इमरान खान की रिहाई के लिए ये कुछ कर पाएंगे या नहीं। क्योंकि असल मेन बात है इमरान खान, क्योंकि इमरान खान फ्रंट से लीड करते हैं, और इमरान खान की आज़ादी जो
قوم کی آزادی کی قیمت ہے وہ عمران خان اکیلا چکا رہا ہے، یہ لیڈرشپ نہیں چکا رہی. یہاں جو لوگ پہلے سے عمران خان کے ساتھ ہی جو جیلوں میں ہیں وہ چکا رہے ہیں. باقی یہ جو باہر بیٹھے ہیں یہ تو موج مستی کر رہے ہیں. اب پتہ چلے گا عید کے بعد یہ کیا کرتے ہیں. اور اس میں آپ کو بتا دوں علی امین گنڈا پور کا بھی امتحان شروع ہو چکا ہے. علی امین گنڈا پور کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا عید کے بعد کہ انہوں نے حکومت بچانی ہے یا عمران خان کو رہا کروانا ہے. اب کھل کر آنا پڑے گا، اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں رہ گیا پی ٹی آئی کی لیڈرشپ میں. اور آخر میں آپ کو بتا دوں کہ جو حکومت بتا رہی ہے کہ جناب اوورسیز پاکستانیوں نے بالکل کان نہیں دھرے عمران خان کے جو تھی کال اس پر، تو اس میں آپ کو بتا دوں کہ حکومت کہہ رہی ہے 3.1 ارب ڈالر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں نے بھجوائے ہیں، یہ حکومت کہہ رہی ہے. لیکن آپ فروری 2022 کے ڈیٹے پر بھی جائیں تو اتنے ہی پیسے اوورسیز پاکستانیوں نے بھجوائے تھے. اب سوال یہاں پہ یہ بنتا ہے کہ ان 3 سالوں میں لاکھوں لوگ پاکستانی جو ہیں وہ باہر گئے ہیں، جس کی تعداد تقریباً 20 سے 30 لاکھ کے درمیان بتائی جاتی ہے، یا شاید اس سے بھی اوپر ہو. تو وہ پیسے اب کہاں گئے؟ عمران خان کی حکومت ہوتی تو یہ تو 3 سال بعد آج وہیں کھڑے ہیں. تو عمران خان کی حکومت ہوتی تو کتنے پیسے بڑھ چکے ہونے تھے اوورسیز پاکستانی کو، جو اعتماد ختم ہو چکا ہے اوورسیز پاکستانیوں کا. تو یہ جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو لوگوں کو یہ ماموں بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جناب سب اچھا ہے اور ہم نے معیشت سنبھال لی ہے، معیشت سنبھالنی ہے کا معاملہ دیکھنا ہے تو آپ اسٹیٹ بینک کی جا کے رپورٹ دیکھ لیں کہ لارج جو انڈسٹری ہے اس کا کیا حال ہے، اور ٹیکس کلیکشن کا ہمارا کیا حال ہے. وہ وہاں پر بھی خسارہ ہے، ہر چیز میں خسارہ ہی خسارہ ہے. اور جو بچا کچا تھا وہ بھی تباہ اور بربادی کی طرف جا رہا ہے، جو کہ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے. اس لیے عید کے بعد یہ میدان فائنل سجے گا، اور یہ تحریک انصاف کی جو اب قیادت ہے ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا. ورنہ یقین کریں کہ لوگ ان کے بارے میں جو سوالات اٹھائیں گے، جو لوٹے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں ہوگا. یاد رکھیں جتنا برا سلوک ان کے ساتھ ہوگا جو عوام ان کے ساتھ کرے گی. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں. اللہ حافظ.